राम 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 अणभे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन साहे की ताहि करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम गुरुदेव अमृत उपदेश के द्वादशों प्रकाश में फरमा रहे हैं, ये दोहा में पारख गति अब सामलो भाकू सार असार सार विचारे संत जन करे असार प्रहार। गुरु वचन में महापुरुष फरमा रहे, पारख गति अब सामलो, अब परख की गति को संभाल, अब परख करना जान लो कि क्यों भाकू सार असार। कि गुरुदेव अपने को सार और असार के बारे में फरमा कि सार और असार को जानो, परख करना जानो। सार विचारे संत जन करे असार प्रहार। कि संत जनों ने तो सार पे विचार किया और असार पे प्रहार किया। सो सार असार की पिछाण कहिए हैं, सार और असार की पहचान फरमा रहे। कुंडलिया जन विहार रत बिरकत की शिखा दिशा पिछाण। यूं सड़ जल निर्जल शेल की झरना से गम जान। झरना से गम जान अंतर सो बाहर आवे। बुद्धिवंत पीवे अगाय अबुद्धि पर्वत गावे। धरती गल सड़जल हुए पाहण रहे जुहान। जन विहार रत बिरकत की शिखा दिशा पिछाण। जन विहार रत बिरकत की शिक्षा दिशा पिछाण। महापुरुष फरमाते कि सिख हो शिष्य हो तो जन व्यवहारिक है कि बिरकत, जन व्यवहार में रहते कि बिरकत है, उसकी पहचान करो, उसकी पहचान करो। आप थोड़े से पीछे से महापुरुष हमारे उसकी पहचान करो कि कैसे हैं जन। जन विहार रत बिरकत की शिक्षा दिशा पिछाण। यूं सरजल निर्जल शेल की, पहाड़ है, पहाड़ सर्जल है कि पहाड़ निर्जल है। कैसे पहचान होगी? झरना से गम जान, झरने से पता चलेगा कि सर्जल है कि निर्जल है। झरना से गम जान अंतर सो बाहर आवे। जो अंदर है वो बाहर आएगी, जो अंदर समाई हुई बात है वो बाहर आएगी। बुद्धिवंत पीवे अगाय अबुद्धि पर्वत गावे। बुद्धिवंत पीवे अगाय, जो बुद्धिवंत होगा वो तो पी के अघाएगा और अबुद्धि पर्वत गावे, और अबुद्धि उसको पर्वत मानेगा। ऐसे महापुरुष हमारे ज्ञानी और अज्ञानी की पहचान है कि जिन्होंने जान लिया कि ये ज्ञानी है तो वो तो उनका पूरा, उनसे पूरा ज्ञान लेंगे। महापुरुषों की जिन्होंने पहचान करी उन्होंने तो उसका लाभ उठाया। बाकी तो संसारियों ने उनको एक साधारण जाना, साधारण कि अबुद्धि पर्वत गावे। धरती गल सर्जल हुए पाहण रहे जुहान। धरती तो गल के सर्जल हो जाती है, निर्मल बन जाती है, लेकिन जो पत्थर है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे महापुरुष हमारे सार और असार को जानो। जन विहार रत बिरकत की शिक्षा दिशा पिछाण। हीरा की हीरा परख मोतिया परखन जोय। मोतिया की मोतिया करे लाला करे न कोय। लाला करे न कोय साध लच साध ही जाने। दुनिया को गमनाई आपनो मतलब माने। राम चरण के जो लखे सो शुद्ध वासना होय। हीरा की हीरा परख मोतिया परख न हो जोय। हीरा की हीरा परख मोतिया परख न जोय। महापुरुष हमारे जो जैसा है उसकी वो परख करें। हीरे की परख हीरा ही करेगा। हीरे की परख, हीरे और मोती को साथ में रखो और दोनों की तुलना करो तो नहीं हो पाएगी। हीरे और मोती की कैसे हुई? एक सफेद है, एक चमकीला अलग पत्थर है। तो महापुरुष हमारे दोनों की तुलना नहीं होगी। हीरे की परख के लिए हीरे को ही रखना पड़ेगा कि एक हीरा रखा दूसरे की परख कर, तो हीरे की हीरे से होगी। मोतिया परख न जो, किसी और से उसकी तुलना नहीं की जा सकती। मोतिया की मोतिया करे लाला करे न कोई। मोती के परख के लिए सामने मोती रखना पड़ेगा। कोई लाल चीज रख दी और कोई लाल पत्थर रख दिया तो उससे नहीं होगी, मोती की मोती से ही होगी।
ऐसे जो जैसा है ना वो वैसी परख करेगा, जिसके मन में जो भाव है वो उस परख को जानेगा। ला ला करे न कोई साध, लच साध ही जाने। जो साध के लक्षण वाले हैं वो साध ही जानेंगे। दुनिया को गम नाई आपनो मतलब माने। दुनिया को गम नाई, दुनिया से कोई मतलब नहीं, आपनो मतलब माने। जो मतलब ही है ना वो अपना मतलब निकालेंगे। राम चरण के जो लखे सो शुद्ध वासना हो। महापुरुषों को कौन जानेगा जिसकी शुद्ध वासना हो। इस बात को कौन जानेगा कि जिसकी शुद्ध वासना होगी। शुद्ध वासना होगी कि हीरा की हीरा परख, मोतिया परख न जोए। कितने महापुरुष आए पर उनको हर किसी ने नहीं जाना, कोई लिमिटेड से जिन्होंने जाना। जैसी वासना थी वैसा जाना गुण अधिकार। सरस निरस जासू कहे, सरस निरस गुण सोए। सरस गहे तज निरस को, वे नर बुद्धि जोए। वे नर बुद्धि जोय जन्म धर नफो कुमावे। निरसा बिणजे कोय गाठ को मूल गुमावे। राम चरण और परखिए, गुण बिन गरज न होय। सरस निरस जासू कहे, सरस निरस गुण सोय। सरस निरस जासू कहे, सरस निरस गुण सोय। किसी को सरस बोलते हैं, किसी को निरस बोलते हैं। तो कैसे कहते हैं, कोई धरती तो सरस कहलाती, पत्थर नीरस कहलाता है। तो महापुरुष हमारा जैसा जिसमें गुण है उसके अनुसार कहलाता। सरस यानी जिसका हृदय कोमल है, नीरस यानी जिसके हृदय पे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, पत्थर के जैसा है। सरस गहे तज नीरस को, वे नर बुद्धि जोए। और सरस तो गहले और नीरस को छोड़े। जो नीरस को छोड़ के और सरस, सरस यानी कि पूर्ण ज्ञानी जिन्होंने राम जी की भक्ति करी, सब सरस कहलाते। नीरस कौन कहलाता है, आन वाले संसारी जिनमें दया नाम की कि वो आत्मघाती जीव हैं। तो महापुरुष फरमारे हैं कि जो सरस को तो धारण करे और नीरस को छोड़े, वे नर बुद्धि जो। वो जीव कैसे हैं, उनमें समझो कि मनुष्य बुद्धि है। वे नर बुद्धि जो जन्म धर नफो कुमावे। समझो उन्होंने जन्म धारण करके और नफा कुमाया। निरसा बिणजे कोई गाठ को मूल गुमावे। और जो निरसा है ना, निरसा को यदि कोई बनज रहा है तो समझो कि उन्होंने गाठ का मूल भी खो दिया। नीरस क्या है, बाहर जितनी भी चीजें वो सब नीरस है, जितना आन है वो सब नीरस है। सरस है परमात्मा की भक्ति और सत्य को जानना, ये सरस, उससे हृदय कोमल होता है, उससे हृदय का ओछापन जाता है, उससे हृदय में कोमलता आती है, उससे हृदय में दया आती है। तो रामचरण और परखिए, गुण बिन गरज न होय। उसको हृदय में परखो, गुणों के बिना गरज नहीं होगी, काम नहीं सदेगा। सरस निरस जासू कहे, सरस निरस गुण सोय। सबे भूमिका एक है, पेसर ऊसर में भेद। सर में बायो नीपजे, ऊसर खाली खेद। ऊसर खाली खेद, बीज भी जाए बिलाई। गोड़ पला लो बाढ़ करो, कोई बहुत उपाई। राम चरण साधु कहे, कहे लेख अलोक अरुवेद। सबे भूमिका एक है, पेसर ऊसर में भेद। अपन कहते हैं ना भक्ति भक्ति एक है, सत्संग सत्संग एक है, अपने को तो अपना सुनना है, अपने क्या लेना देना। तो महापुरुष हमारे नहीं, दिखने में तो सब एक है। जैसे भूमि दिखने में सब एक होती है, पर एक होती है ऊसरली और एक होती है सरस। एक में बीज डालो तो वो फायदा वापस से डबल आ जाएगा, और एक में बीज था वो खराब चला जाएगा। एक में अपन गए और अपनी मेहनत भी ऐसी ही चली गई, और एक में अपन गए उससे अपने को लाभ प्राप्ति हुई। तो कहने में तो सब चीजें एक कहलाती, बोले क्या फर्क पड़ रहा है, सत्संग तो एक है, अपने को क्या करना। महापुरुष हमारे न सत्संग एक है, न भक्ति एक है। भक्ति भक्ति एक, भगवान एक, ऐसा नहीं है। जब तक भेद नहीं जाना तो समय सबे भूमिका एक है, पेसर उसर में भेद। नाम तो है भूमि, लेकिन उसके सर और उसरली में भेद है कि एक भूमि तो सरस है और एक उसरली है। सर में बायो नीपजे, उसर खाली खेद। सर भूमि में जो भी बोया है वो उपज जाएगा, और जो उसरली भूमि है उसमें खाली खेत, यानी सब मेहनत बेकार चली गई। उस खाली खेत, बीज भी जाए पलाई। जो बीज डाला था वो भी व्यर्थ चला जाएगा। उसरली में जो बीज डाला था वो भी खराब हो जाएगा। गोड़ पड़ा लो बाढ़ करो, कोई बहुत उपाय। उसकी गोड़ कर लो कि पला लो, उसमें बीज बो दो, उसमें गोड़ लगा दो कि कितनी मेहनत कर लो, पर वो उगेगा नहीं।
वो उगेगा नहीं। ऐसे महापुरुष फरमा रहे हैं कि अपन उसड़ले के पास जाएंगे, अपन नीरस के पास जाएंगे, फिर अपन कितनी भी मेहनत कर लेंगे, भक्ति बनने वाली नहीं, भक्ति बनेगी नहीं। ऊसर खाली खेत बीज बीजाए बिलाई, गोड़ पड़ालो बाढ़ करो कोई बहुत उपाय। राम चरण साधु कहे कहे लोक अरुवेद। साधु भी यही कहते हैं, लोक वेद शास्त्र सब यही फरमाते हैं कि सबे भूमिका एक है, पेसर ऊसर में भेद। वस्तु अधिकार, वस्तु का अधिकार। गाड़ी लक्कड़ लोह की, तीजो भीड़ियो चाम, रामचरण इनकी नहीं, वस्तु बरी को नाम। वस्तु बरी को नाम भेक भी ऐसे जानो, अंतर लोभ संतोष तास के दास बखानो। रामा सुमरे राम को, दामा सुमरे दाम, ला गाड़ी लक्कड़ लोह की, तीजी भीड़ियो चाम। गाड़ी लोह लक्कड़ की, तीजी भीड़ियो चाम। महापुरुष फरमा रहे कि जब गाड़ी होती है ना, गाड़ी किसकी बनती है? लोहे की, लक्कड़ की, और तीसरा उस पर चमड़ा लगा होता है, उस पर कवर लगा होता है, तो इसको गाड़ी कहते हैं। तो सब मिला के गाड़ी कहते हैं, पर उसको लोहा लक्कड़ की गाड़ी नहीं कहेंगे, उसको चमड़े की गाड़ी नहीं कहेंगे। उसके अंदर जो सामान भरा है, किसकी गाड़ी? यही चारे की गाड़ी है। किसकी गाड़ी? यही सामान की। किसकी? यही नमक की गाड़ी है। किसकी? यही शक्कर की गाड़ी है, घी की गाड़ी है। उसके अंदर जो सामान भरा होगा वो उसकी कहलाएगी, ये नहीं कहलाएगी कि लोहे लक्कड़ चमड़े की गाड़ी। ऐसे महापुरुष फरमा रहे कि भेगधारी जो है ना, वो उनके गुणों से कहलाएंगे। चादर वाले नहीं कहलाएंगे कि चादर है, उससे उनके गुण का नहीं होगा। उनके अंदर क्या भरा है? लोभ है कि संतोष है, उसके अनुसार वो जन कहलाएंगे। गाड़ी लक्कड़ लोह की, तीजी भीड़ियो चाम, रामचरण इनकी नहीं, वस्तु भरी को का नाम। जो वस्तु भरी है ना, उसका नाम है। वस्तु भरी को नाम भेक भी ऐसे जानो, ऐसे भेकधारी को जानो। अंतर लोभ संतोष तास के दास बखानो। अंदर लोभ है तो लोभी दास कहलाएगा, अंदर संतोष है तो वो संतोषी दास कहलाएगा। अंदर जो सामान भरा है वो उसका दास कहलाएगा। बाहरी से कोई लेना देना नहीं। बाहरी कितनी कैसी कपड़े पहन रखे, बाहरी कैसी चादर ओढ़ रखी हो, कुछ ही कपड़े पहन रखे हो। रामा सुमरे राम को, दामा सुमरे दाम। अंदर क्या भरा है? अंदर राम भरा है तो वो राम का सुमरण करेंगे, अंदर दाम भरा है तो वो दाम का सुमरण करेंगे। उनकी सुरता दाम में लगी रहेगी। जो अंदर भरा है वो प्रगट होगा। गाड़ी लक्कड़ लोह की, तीजी भीड़ियो चाम। अब वस्तु भेद में फरमा रहे हैं, बोर बोर सब एक है, पे खाटे मीठे फेर। मीठा तो महंगा गणा, खाटा पे के शेर। खाटा पे के शेर भक्त भी ऐसे जानो, चाह अचाई भेद बोर को हेत पिछाणो। चाही मीठा लगे, चाही खाटा बेर। बोर बोर सब एक है, खाटे मीठे फेर। बोर बोर सब एक हैं। महापुरुष फरमा रहे कि सब कहते हैं कि बोर है, बोर है, बोर है, पर बोर बोर तो सब एक है कि है तो बोर ही, लेकिन एक खाटा है और एक मीठा है। कहते तो बोलडी हैं, लेकिन एक खट्टा है और एक मीठा है। मीठा तो महंगा गणा। अब बोर है, बोर में एक ही चीज नाम बोर है, लेकिन अंतर कितना है कि एक की कीमत तो बहुत है और एक फालतू ही पड़े जा रहे हैं, फालतू ही पड़े जा रहे हैं। एक तो है मीठा तो महंगा गणा, मीठे तो महंगे हैं, और खाटा पे के शेर। खाटे को कोई लेना ही नहीं चाहता, रुड़े रुड़े जा रहे हैं, कोई नहीं उठाता, कोई नहीं उनको खाता। खाटा पे के शेर भक्त भी ऐसे जानो। तो बोलडी के जैसे भगत जानो। भगत कैसे कि चाह अचाही भेद बोर को हेत पिछानो। कि चाहना वाले हैं कि अचाहना वाले हैं। बोर के हेत का उदाहरण दे के इनको देख लो कि जो अचाहना वाले हैं उनका नाम मीठा है, वो सबको अच्छे लगेंगे, और जो चाहना वाले हैं वो खट्टे हैं, वो पेके से, वो व्यर्थ हैं, वो किसी को सुहाएंगे ही नहीं, वो किसी को नहीं सुहाएंगे। अचाही मीठा लगे, चाही खाटा बेर। जो अचाही है वो मीठे लगेंगे, जो चाहना वाले हैं वो खट्टे लगेंगे। बोर बोर सब एक है, पे खाटे मीठे फेर। दृष्टांत,
पावस ऋतु पैदा भया चाले उल्टी चाल, पग सु माया ठेलवे खोजत फिरे कुमाल। खोजत फिरे कुमाल माल की इच्छा नाही, यूं जोगी तज जोग भोग भावट मन चाही मन माही। चरणा चरणा विषया चाल वे निष्बासर बेहाल, पावस ऋतु पैदा भया चाले उल्टी चाल। पावस ऋतु पैदा भया चाले उल्टी चाल। पावस ऋतु में आए, पावस ऋतु में पैदा हुए, क्या बोलते हैं उसको, गुबरेड़, जो पावस ऋतु में आते हैं और उल्टी चाल चलते। उल्टी चाल कैसे कि पीछे वाले पैरों से, बस पीछे वाले पैरों से वो उड़ाते रहते हैं गुब्बारे बना बना के। पग सुमाया ठेलवे खोजत फिरे कुमाल। ऐसे महापुरुष पावस ऋतु क्या कि जो भेग धारण किया ना वो टेम्परेरी किया, वो मशाने वैराग था, वो परमानेंट नहीं था, वो पावस ऋतु में ही आए। भौरा तो हमेशा के लिए रहता है और दिखने में वो भौरे जैसे रहते, जो गुबरेड़े रहते हैं, लेकिन वो टेम्परेरी रहते हैं, फिर उल्टी चाल चलते रहते गंदगी में। ऐसे पावस ऋतु का मतलब है कि टेम्परेरी साध बने, मुसीबत के कारण बने, जिज्ञासा पाके नहीं बने, मुसीबत के कारण बने। तो पग सु माया ठेलवे, ऐसा बताते हैं कि माया नहीं लेते और खोजत फिरे कुमाल, और कुमाल में लगे हुए। खोजत फिरे कुमाल माल की इच्छा नहीं, माल की इच्छा नहीं है, भक्ति की नहीं है। यूं जोगी तज जोग भोग भावट मन माही। माल की क्या की भक्ति की इच्छा तो है नहीं, और कुमाल कमाने में लग रहे हैं, धन माया में लग रहे हैं। जैसे जोगी ने जोग को छोड़ दिया और भोग में लग गए। चरणा विषया चाल वे निष्बासर बेहाल, उनके जो चरण है वो हमेशा विषय की चाल चलते हैं, वो विषय भोग में लगे हुए हैं और निष्बासर बेहाल, रात दिन बेहाल रहेंगे। पावस ऋतु पैदा भया चाले उल्टी चाल। कमल माही क्रीड़ा करे भवर कही जे सोय, गुबरेड़ा गोबर गवे सो क्यों सरबर होय। क्यों सरबर होए राम जन राम आधारी, माया तणे मिलाप मगन सोई जान बिकारी। करणी आश पिछाण है वे नर बिरला कोय, कमल माही क्रीड़ा करे भवर कही जे सोय। कमल माही क्रीड़ा करे, महापुरुष हमारे दृष्टांत उदाहरण क्यों दिया कि सार असार अपने को समझा रहे कि सही क्या है गलत क्या है। दिखने में चीज एक जैसी, दिखने में क्या है कि दोनों भौरे के लारे, दिखने में दोनों का लुक एक जैसा है, पर रहनी में जमीन आसमान का अंतर है। ऐसे भेगधारी है, ऐसे भक्तिवान है, एक संसारी है, तो ये अंतर है। एक तो पावस ऋतु में है, यानी एक ने तो मुसीबत में भेग धारण किया, एक मुसीबत में सत्संग है। बस मुसीबत गई और खत्म काम, फिर माया में लिपायमान, फिर माया में लिपायमान, और एक महापुरुष निकले जिज्ञासा के साथ में। ये अंतर, तो वो अंतर कैसे है, कमल माही क्रीड़ा करे भवर कही जे सोय। जो कमल पे क्रीड़ा करता है वो भौरा कहलाता है, और गुबरेड़ा गोबर पे क्रीड़ा करता है। गुबरेड़ा गोबर गवे सो क्यों सरबर हो, और जो गुबरेड़ा है वो तो गोबर पे क्रिया करता है। दोनों की बराबरी, एक तो कमल और एक गोबर में कितना अंतर है। एक तो माया में है, एक राम जी में है, जमीन आसमान का। सो क्यों सरबर होए राम जन राम आधारी, जो राम जी के जन है उन्होंने राम का आधार लिया। माया तणे मिलाप गगन सोई जान बिकारी, और जो माया का मिलाप कर रहे हैं मगन सोई जान बिकारी, जो माया में मगन है वो बिकारी हैं। करणी आश पिछाण है वे नर बिरला को, जो करणी और आशा को पहचान ले, जो सामने वाले की करणी और सामने वाले की आशा को पहचान ले, वे नर बिरला कोई, वो नर कोई बिरले ही हैं। कमल माही क्रीड़ा करे भवर कही जे सोय, तीसु गुण देख नैचे करिए। इसलिए गुण देख के नैचे करो, कि गुण देख के, सीधा सीधा कपड़े पहन रखे ये नहीं देखना है, गुणों के अनुसार नैचे करनी है। गुण बिन गरज सरे नहीं तो लीजे गुण निर्ताय, रामचरण ताया बिना मूरख खोटा खाए। मूरख खोटा खाए हाथ माथे दे रोवे, नर्तन रतन गुमाए समय बिन फेर न होवे। ताते पहली परखिए परखरु धर्म समाय, गुण बिन गरज सरे नहीं तो लीजे गुण निर्ताय। गुण बिन गरज सरे नहीं, जब सामने वाले में गुण नहीं तो गरज कैसे सरे।
गरज कैसे कि अपने को यदि ज्ञान चाहिए, जिज्ञासा है, तो सामने वाला ज्ञानी हो। गुणा के बिना अपना काम सधने वाला नहीं। कोई सामान चाहिए और सामने वाले के पास होगा तभी तो अपनी गरज सधेगी। तो महापुरुष फरमा रहे कि गुणों के बिना गरज सधने वाले नहीं है। तो लीजिए गुण निर्ताय। तो सबसे पहले तो गुण देखना कि इनके पास वो सामान है कि नहीं है कि नहीं है। हीरे मोती की दुकान छोड़ के अपन नकली पे जाके फिर वहां हीरे मोती मांग रहे हैं तो कैसे मिलेंगे। नकली की दुकान पे हीरा कैसे मिलेगा, उसके लिए तो बड़ी जोहरी के पास जाना पड़ेगा। राम चरण ताया बिना मूर्ख खोटा खा। यदि ताएंगे नहीं, देखेंगे नहीं तो मूर्ख है। खोटा खाएंगे, मूर्ख खोटा खाए, हाथ माथे दे रोवे। और हाथ माथे पे देख के रोएंगे। नर तन रतन घुमाए, समय बिन फेर न होवे। मनुष्य जन्म घुमा दिया, ये समय फिर वापस नहीं आएगा। हाथ से चला गया तो समय पिन फेर न होवे। ताते पहली परखिए, परखरु धर्म समाय। इसलिए होशियारी रखो, इसलिए होशियारी रखे। धर्म को धारण करो, पहले ही नहीं रख लो कि सामने वाला क्या है, उसके अनुसार क्रिया करो। गुण बिन गरज सरे नहीं, तो लीजे गुण निर्ताय। साखी अधूरा पूरा तोड़िए, चलन तुला में सोए। ऊंच मना घटता सही, नमे सहक्कल होय। अधूरा पूरा तोड़िए, चलन तुला में होए। अधूरा और पूरा चलन कैसे होगा, तुला में होगा। तराजू में तोलते हैं तो जो नमता, जो ज्यादा बढ़ती चीज होगी वो नीचे झुकती होगी, जो घटती हुई चीज होगी वो ऊपर उठी रहेगी, वो ऊपर उठी रहेगी। तो अधूरा पूरा तोलिए, चरण तुला में होए। उस चरण तुला में सोए। तो महापुरुष हमारे चलन किससे होगा, तुला से होगा। उच्च ऊंच मना घटता सही। जो ऊंचा मन यानी अहंकार वाला है वो घटता रहेगा। घटता, कोई चीज घटती रहेगी तो उसका तराजू ऊपर रहेगा, कोई चीज ज्यादा रहेगी तो नमा रहेगा। यानी कि चीज ज्यादा है, ज्ञानी है, मन में महापुरुष हमारे भक्ति है, जन है, तो नमे सहक कल हो, वो चीज बढ़ती हुई कहलाएगी और वो घटती हुई कहलाएगी। नरमाई ने की लिया, करड़ावन में खोट। नेकी माही साफ है, खोट पाप की पोट। गुण देखो कि नम्र है कि अहंकारी है, गुण से पता चलेगा। यदि अहंकार है तो उस लोभी है तो वो अहंकारी होगा, वो अपना अपना करेगा, स्वार्थी कहलाएगा। और जो नम्र होगा उसके मन में दया रहेगी। नरमाई ने की लिया, करड़ावन में खोट। महापुरुष बाई जी को बोलो ना अंदर आ जाए, उनको बाहर से दिख ही नहीं रहा, उनको बोलो, उनको समझ। अच्छा, नरमाई ने की लिया, करड़ावन में खोट। महापुरुष नरमाई की क्या पहचान है कि वो हमेशा नेकी होगी, भले का काम करेगा। और करड़ावन में खोट, और करड़ा है मन का तो वो खोट ही खोट है। नेकी माही निसाफ है, खोट पाप की पोट। और नेकी में निसाफ रहेगा। निसाफ क्या कि निर्णय रहेगा। नेकी में हमेशा निर्णय, सही गलत का निर्णय नेकी में बना रहेगा। और खोट पाप की पोट, और यदि खोटी खोट तो मात्र पाप ही पाप रहेंगे। खोट पाप की पोट, चोट जमद्वारे खावे। जमद्वार में चोट खाएगा। रहे निसाफी साफ, प्राण स्वर्गापुर जावे। और जो निसाफी है वो साफ रहेगा और प्राण स्वर्गापुर जावे, प्राण ऊंची स्थिति में जाएगा, फिर नीचे में नहीं जाएगा। राम चरण जैसो चलन, जैसी जाकी ओट। जिसका जैसा चलन है वो कैसा होगा, जिसने जिसकी ओट ली उसका चलन वैसा होगा। एक पाप की गति में जा रहा है, एक राम की गति में जा रहा है, तो जैसी ओट ले ली वैसा होगा कि ओट किसकी ली है। नरमाई ने की लिया, करड़ावन में खोट। मतलब गुण देख के नैचे करना है कि सामने वाले में गुण है कि नहीं। भोला नहीं बनना है, भोला नहीं बनना। हर चीज बराबर नहीं होती है, हर चीज राम जी सब में है पर अपने को लुटाना नहीं, अपने अपना समय नहीं लुटाना। तो महापुरुष हमारे राम जी तो सब में विराजमान है, लेकिन अपने को किसका संग करना है, संग किसका करना है। जे कली में खोटी वस्तु, जो मुझे सो मुँह रखे है। तो राम चरण बैके नहीं, जाको ही सुचेत। जे कली में खोटी वस्तु, सो मुँह रखे है। महापुरुष हमारे की कलयुग में जो खोटी वस्तु है ना, तो उससे कौन हेत करेगा, जो मूर्ख होगा। जो मूर्ख होगा, खोटी वस्तु क्या है कि भेदधारी तो दोनों है, पर एक तो भक्तिवान है, एक संसारी है।
एक बिरकत है और एक संसार में रत है, पहचान कौन करेगा? तो जो मूर्ख होगा वो उसमें हेत करेगा, और राम चरण बहके नहीं जाको हियो सुचेत। जिसका हृदय सुचेत होगा वो बहकेगा नहीं नकली में। सो सुचेत परखे खरा, खरा लिया नहीं टोट, मूर्ख के टोटो पड़े पले जबान देखोट। सो सुचेत परखे खरा, जो खरे है ना, जो सुचेत है वो खरी चीज को परखेंगे, जो सुचेत है वो तो खरा सामान लेंगे, और खरा लिया नहीं टोट। और खरा लेने पे फिर उसके कभी टोटा नहीं पड़ेगा, उसको असली और नकली की पहचान रहेगी, तो नकली का खरीदार कभी नहीं बनने वाला, फिर उसके हानि कभी नहीं होगी। और मुंह रख के टोटो पड़े, और मुंह रखे ना वो ठगा जाएगा, हर जगह ठगाएगा, पले जबान देखो। क्यों? क्योंकि उसके पल्ले में फिर खोट ही बनने वाला, उसको फिर खोट ही, खोटा सामान असली समझ के खोट ले ली तो खोट ही रहेगी। जो जय सुचेत फर के खरा, खरा लिया नहीं टोट, खोट के मुत्तर छन त्रिभंगी। अंतर खोटा ऊपर मोटा, धर्म जटोटा सुख दूरी। लोग न बूझे आंधा पूजे, सूझे नाही गति कोरी। क्या गुरु चेला रंग रंगेला, माया झेला मति चूरी। तन श्रृंगारी मन सुखकारी, पावापन ही पे सूरी। अंतर खोटा ऊपर मोटा। अब खोट क्या है? तो महापुरुष हमारे खोट क्या है? तो खोट ये है कि अंतर खोटा, अंतर में तो खोटे हैं। अंतर खोटा ऊपर, अंतर खोटा ऊपर मोटा, दिखने में तो बहुत बढ़िया है, ऊपर तो मोटा है, बढ़िया, कंठी माला तिलक चादर ये सब है। ऊपर की क्रियाएं तो ऐसी बताते हैं कि ऊपर तो मोटे हैं, और धर्म टोटा, लेकिन धर्म का तो अंदर से टोटा है। और सुख दूरी, सुख उनसे दूर है, सुख उनसे दूर है। लोग न बूझे आंधा पूजे, सूझे नाही गति कोरी। लोग न बूझे, लोग फिर जो समझदार है ना वो उनके पास नहीं जाएंगे, वो उनके पास नहीं जाएंगे। आंधा पूजे, जो आंधे है ना वो उनकी पूजा करेंगे। सूझे नाही गति कोरी। क्यों अंधे क्यों उनके पास जा रहे हैं? क्योंकि उनकी झूठी गति उनको दिखाई नहीं दे रही, इसलिए जा रहे हैं। क्या गुरु चेला रंग रंगेला, क्या तो गुरु और क्या चेला रंग रंगेला, वो सब रंग में रंगे में किसके? माया झेला मति चूरी, माया में उनकी मति चूर गई, उनकी मति खराब हो गई। तन श्रृंगारी मन सुखकारी, तन तो श्रृंगारी है, श्रृंगार में लगा है, मन सुखकारी, और मन सुखों का आदि है, मन भोगों का आदि है, मन बाहर के सुख चाहता है। और पावापन ही पे सूरी, पाँव में बढ़िया जूतियां वगैरह पहन रखी, यानी कि राजशाही यानी ऐश्वर्य का उसमें लगे हैं। चौपाई पे सूरी जूती रूबे सूरी बुद्धि, राम भजन की भूलिया शुद्धि। स्वार्थ स्वादा मन फैलावे, कह बाकू हरिदास कहावे। कोड़िया हेत जगत की आशा, आश करे ताही का दासा। काज कारटा दौड़िया जावे, जो जो करे दुनी को भावे। पे सूरी जूती रूबे सूरी बुद्धि, जूती तो बहुत शानदार पहन रखी है, और बुद्धि बेसुरी है बुद्धि नाम की कोई चीज नहीं है, और जूते पहन लिए। अभी तो संत को तो बिल्कुल ही मना है, संत को बिल्कुल ही मना है, क्योंकि हिंसा बड़ी जबरदस्त, वो भोग की निशानी मानी जाती, वो भोग की निशानी मानी जाती, तो उनके तो मना ही है। और फिर भी पहनना है तो उसको बहुत लिमिटेड दायरे में पहनना है। तो पे सूरी जूती रूबे सूरी बुद्धि, बुद्धि तो किसी काम की नहीं है, राम भजन की भूलिया शुद्धि। कारण कि चादर क्यों पहनी थी? राम भजन के लिए, तो उसकी शुद्धि तो भूल गए। स्वार्थ स्वादा मन फैलावे, मन स्वार्थ और स्वादों में फैला दिया। कह बाकू हरिदास कहावे, कहने को तो हरिदास कहला रहे हैं, लेकिन मन स्वाद में लगा हुआ है। कोड़िया हेत जगत की आशा, कोड़ी के लिए संसार की आशा करते हैं। आश करे ताही का दासा, तो फिर जिसकी आशा करेंगे उसके दास कहलाएंगे। कोड़ी की आशा कर रहे हैं तो उनकी इज्जत कोड़ी के जैसी, राम की आशा करते हैं तो राम के जन कहलाते हैं, उनकी फिर वैसा दरबार में होगा इज्जत। तो महापुरुष शर्मा रहे, जिसकी आशा करेंगे उसके दास कहलाएंगे। काज कारटा दौड़िया जावे, फिर संसार में काज काटे, सगाई करवा रहे हैं, नांगल कर रहे हैं,
पधरावनी कर रहे हो दुकानों पे, तो महापुरुष हमारे काज कारटा दौड़िया जावे, काज काटों में दौड़ दौड़ के जा रहे हैं। जो जो करे दुनी को भावे, क्यों जा रहे हैं? कि वो दुनिया को भा रहा है, ये तो दुनिया पूछेगी ही नहीं, इसलिए जा रहे हैं। संसार को खुश करने के लिए जा रहे हैं। कुंडलिया बान बनोरा छोड़ भर जावे मांडे जान, परमेश्वर को पूट दे सेवक को सम्मान। सेवक को सम्मान दान दुकृत को लेवे, निष्प्रेही सुदोष द्वार दुनिया का सेवे। ये सांगी कलुकाल के साधु कहे अनजान, बान बनोरा छोड़ भर जावे मांडे जान। बान बनोरा छोड़ भर जावे मांडे जान। बान बनोरे यानी शादी विवाह में जा रहे, मांडे में जा रहे, शादी विवाह में जा रहे। अब वहां क्या काम है? वहां क्या काम है? परमेश्वर को पूट दे सेवक को सम्मान। परमात्मा को तो पूठ दे दी, गुरु को तो पूठ दे दी, और सेवक का सम्मान कर, आने वाले का सम्मान कर, उसको खुश रख। परमात्मा और गुरु नाराज कल होते हो तो भले ही आज हो, क्योंकि वो दिखाई नहीं दे रहे हैं, और सेवक का सम्मान कर रहे हैं, यानी आने वाले को क्या करेंगे इसको मानना जरूरी है, इसको खुश रख रहे हैं। सेवक को सम्मान दान दुकृत को लेवे। दान किसका लेते हैं? दुकृत का लेते हैं। जो नहीं लेना है वो लेते हैं। निष्प्रेही सुदोष द्वार दुनिया का सेवे। और दोष किसमें निकाल रहे हैं? जो निष्प्रेही है। निष्प्रेही कौन है? जो संत जन है, जो महापुरुष है, उनमें तो दोष निकालते हैं, और द्वार दुनिया का सेवे, और दुनिया के द्वार पे जाते हैं। ये सांगी कलुकाल के साधु कहे अनजान। अब ये सांगी है कलयुग के, और जो अनजान है वो इनको साध कहते हैं, कपड़े देके कि साध है, ये संत है, ये साध है, ये संत। तो महापुरुष हमारे हैं कि जो ये सांगी है, कलयुग के सांगी हैं। बान बनोरा छोड़ बर जावे मांडे जान, सांग धार श्यामी हुई बैठा, सात संग सुमन में ऐठा। गुरु भाव सु बाजे दूरा, सेवक की सेवा को शूरा। सांग धार श्यामी हुई बैठा, कपड़े पहन लिए, सांग धारण कर लिया, बाहर का पूरा सब कुछ कर लिया, बाहर का पूरा श्रृंगार कर लिया भक्ति के अनुसार, और अपने आप को स्वामी कहते हैं। साध संगत सु मन में ऐठा, लेकिन उनसे बोलो अरे भाई साध संगत कर लो, तो मन में ऐठे हुए हैं। गुरु भाव सु भाजे दूरा, गुरु भाव से तो दूर भाजते। सब ने श्री महाराज की चद्दर ओढ़ी, तो फिर बोलते राम नाम हमारा चैप्टर नहीं। कितने आश्चर्य की बात। चादर किसकी ओढ़ी है? खा किसका रहे? बोले राम नाम हमारा डिपार्टमेंट नहीं, ये हमारा टॉपिक नहीं है, राम नाम हमारा टॉपिक नहीं है, भजन हमारा टॉपिक नहीं। फिर चादर किसकी है? चादर ओढ़ी कैसे? फिर दूसरी चादर ओढ़ते जहाँ राम नाम नहीं चले। तो महापुरुष हमारे हैं। साध संगत सु मन में ऐठा, गुरु भाव सु भाजे दूरा। गुरु भाव से तो दूर हो गए, गुरु भाव से दूर हो गए, सेवक की सेवा को शूरा। संसार की सेवा में तो बड़े शूरवीर बन रहे। क्यों? क्योंकि वहां चढ़ावा आएगा। कबू उठे रामत के भाई, तो सगा सगा कागज ले जाए, तो सगा सगा कागज ले जाए। कभी उठे रामत के भाई। अब तो मोबाइल चल गए, पहले जब कहीं जाते थे तो भाई संसारी तो हर कहीं नहीं जाता था, तो जब पैदल यात्रा करते तो यहाँ से 200 किलोमीटर दूर गए तो इधर का कागज उधर ले जाते थे, ला तुम्हारे रिश्तेदार के लिए कागज दे दो। यहाँ का कागज वहां ले जाते तो वहां भी उनकी पेट भरी हो जाती और मिल जाता। तो इधर बोलते लाओ मैं वहां उस गांव जा रहा हूँ, तुम्हारी चिट्ठी ले जाता हूँ, तो चिट्ठी ले जाया करते थे एक दूसरे की। तो कबू उठे रामत के भाई, तो सगा सगा कागज ले जाए। कागज का मतलब क्या कि और नई पहचान बनानी। अब उनको नई पहचान से क्या लेना था ना, पर मन में लालच है ना, लोभ है। राम चरण ये राम न भावे, उनको राम नहीं भाता है, उनको राम नहीं भाता है। खोटे न्याणे सिक्को लजावे, खोटे न्याणे में सिक्के को लजा दिया, खोट लेके सिक्के को लजा दिया। सो सिक्का न्याणा का दृष्टांत कर कहिए हैं। प्रश्नोत्तर में गुरुदेव फरमा रहे हैं, खरा खरी टकसाल में खोटा पड़े जुगा पड़े सुकाई, कोई खुटसाली आई दस्यो खोट चलायो माय। खोट चलायो माई शाल को बटो लगायो, कपटी कपट कुमाय आप सिर खून चढ़ायो। सिक्का सहित दरबार में कर पद काट्या जाय, खरा खरी टकसाल में खोटा पड़े सुखाय। उदाहरण दे रहे कि कोई सिक्के की टकसाल है ना, जहाँ नोट बनते हैं,
अब जहाँ पे खरे नोट बन रहे हैं तो उसमें नकली का क्या काम है। और अचानक कहीं पर किसी ने नकली डाल दिया तो पूरा बदनाम हो जाएगा। और वो बदनामी से क्या होगा कि पूरी फैक्ट्री बंद होने के चांस रहेंगे, सब कुछ क्या नकली नोट निकलेंगे। ऐसे महापुरुषों को जबरदस्त दंड मिलेगा, उस नकली को, खोट को बड़ा दंड मिलेगा, हाथ पैर कटेंगे। हाथ पैर कटने की सजा मिलेगी कि भेष तो धारण किया था असली में और तुम नकली निकल गए, तो राम जी के यहाँ पे सजा बड़ी जबरदस्त मिलेगी कि असली में तुमने नकली काम कर लिया। उदाहरण दे रहे हैं, खरा खरी टकसाल में खोटा पड़े झुकाए। जो खरा खरी की टकसाल है वहां पे खोटे का क्या काम है। अब महापुरुषों ने तो इतनी भक्ति करी तो वहाँ खोटे का क्या काम है। खोटे का कोई खुटसाली आई दस्यो खोट चलायो माए, पर जिसके मन में खोट था ना वो उसके अंदर आ गया, उसने खोट चला दिया, उसने लालच चला दिया। खोट चलायो माई शाल को बटो लगाओ, उस पंथ पे ही बट्टा लगा दिया कि पंथ ही ऐसा है, उसका नाम नीचा करा दिया, उसका नाम नीचा। कपटी कपट को माए आप सिर खून चढ़ायो, कपटी है, उसने कपट करके अपने सिर पे खून चढ़ा लिया, वो कहीं बचने वाला नहीं है। परमात्मा क्या बचेगा नहीं, सिक्का सहित दरबार में करपद काट्या जाए। सिक्का सहित, कपड़े सहित, यानी जो है दरबार में करपद काट्या जाए, तेरे हाथ पैर सब काटे जाएंगे। खरा खरी टकसाल में खोटा पड़े सुखाए, खोटे सिके उघाड़ हैं और खोटे बिन जे को, रामचरण दरबार में वे दोनियों खूनी हो। जो खोटा पंथ चल कर रहा है और दूसरों को भी खोट बता रहा है, दूसरों को भी उसी रास्ते पे ले जा रहा है, तो महापुरुष और हमारे दरबार में दोनों खूनी माने जाएंगे, जाने वाला और ले जाने वाला दोनों ही, क्योंकि लेगी तू क्यों गया साथ में। जिसको पंथ बताया उसको भी सजा मिलेगी। बोले क्या करे, हमको तो इनने पंथ बताया था। बोले नहीं, तेरे में बुद्धि नहीं थी, तू नहीं पहचानता था क्या। वे दो नहीं, क्योंकि जो नकली सिक्का लेगा नुकसान उसका भी तो होगा, उसके भी तो गांठ के मूल चले गए और उसने नकली ले लिया तो सजा उसको भी तो मिल रही है, वो ठगा गया, उसका धन खत्म हो गया। वे दोनों खूनी होए सिक्का की ओट चलावे, दोनों खूनी हो गए, दोनों सिक्के की ओट में, नकली की ओट में। ठिग खावे संसार परख बिन अंध ठिगावे, वो तो संसार को ठिग रहे हैं, और जो अंधे हैं जिन्हें परख नहीं है वो ठिगवा रहे हैं। उर्लोचन खोटा खरा पारक परखे सोय, हृदय की आंखों से खोटा और खरा परख नहीं आएगा। हृदय की आंखों से खोटे सिको उघाड़ है और खोटा बिन जे को, न्याणो निरखरु लीजिए सिके न कारज होय, रामचरण खोटे सिको पारख ले न कोय। न्याणो निरखरु लीजिए, तू असली निरख के करना, तू संग करे तो तू सत्य वाले का संग करना, सत्य का संग करना। सिके न कारज होय, खाली ऊपर से काम नहीं बनने वाला है कि चादर ओढ़ी तो अपना काम बन जाएगा। ऐसे सिक्का ऊपर से देख लिया उससे नहीं, अंदर असली है कि नकली है ये देखना पड़ेगा। रामचरण खोटे सिको पारख ले न कोई, जो खोटा सिक्का होगा, जो पारखी होगा, वो खोटे के निकट नहीं जाएगा, वो हमेशा असली के उसमें जाएगा। और आगे गुरुदेव फरमाएंगे, राम राम जी राम महाराज, राम राम राम। राम राम।